महिलाएं ज्यादा कार्यकुशल होती हैं और ज्यादा ईमानदार होती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आना चाहता हूं। शकील जी, क्या कुछ है खबरें हैं आपके पास? और ये इसमें देखिए, पहला जो परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल गिर गया, संविधान संशोधन बिल गिर गया, ये जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेके ही नहीं आए, उस पे इन्होंने वो नहीं किया, वोटिंग नहीं करवाई, उस पर वोटिंग नहीं करवाई। हालांकि सब जगह बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है महिला आरक्षण बिल विपक्ष के कारण गिर गया। लेकिन क्या है जानकारी शकील जी? आवाज नहीं आ रही शकील जी। जी जी, आ रही, ठीक है, क्लियर। राजीव जी, सरकार ने हार स्वीकार कर ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा कि बिल गिर गया है। अब वो उसके बाद चाहे जितनी बातें करें उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लोगों को याद सिर्फ इतना रहेगा कि थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि हम इस बिल को गिरा देंगे। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं आ रहा है। ये बिल देश के इलेक्टोरल मैप को चेंज करने के लिए आ रहा है। देश का जो चुनावी नक्शा है उसको बदलने के लिए आ रहा है। ये दक्षिणी राज्यों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है, जिसे हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। सबसे खराब हार वो मानी जाती है कि सरकार जो है आधी लड़ाई छोड़ के भाग जाए। इसके बाद दो और बिल थे, लेकिन सरकार उन्हें पटल पे रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई और संसद की कार्रवाई तत्काल स्थगित कर दी गई कल तक के लिए। हालांकि कल के लिए कोई काम बचा नहीं है, कल कोई काम नहीं होगा। हमने जैसा कि बताया, 2 दिन से बड़ी भारी तादाद में महिलाओं को बीजेपी ला रही थी, नारे लगाते हुए आ रही थी। कल तो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो जो दर्शक दीर्घा में महिलाएं बैठी थी उनके चित्र दिखाए जा रहे थे, मगर आज जब राहुल बोल रहे थे तो टीवी पर आप लोगों ने एक बार भी महिलाओं के चित्र नहीं देखे होंगे। जबकि महिलाएं जो आई हुई थी, उनकी बड़ी तादाद राहुल के भाषण से बहुत उत्साहित थी और वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये महिलाओं के लिए बिल नहीं है। महिलाओं के लिए तो सोनिया गांधी जी बिल 2010 में, जिसे उन्होंने पास भी करवा दिया था राज्यसभा में, अगर हो जाता तो अभी तक 3 बार लोकसभा के अंदर हमारी संख्या बढ़ के आ चुकी होती। तो नरेटिव का खेल जो मोदी जी खेलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि दिखाया, इस समय जो मोदी जी की तस्वीर दिख रही, चाह की तस्वीर दिख रही थी, पहली पंक्ति की बेंचों पे बैठे हुए थे, वो तस्वीर जो है लोग भूलेंगे नहीं। वो गहरे अवसाद की थी, वो निराशा की थी। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि कल 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो थके हुए थे, उनके चेहरे पे कोई आभा नहीं थी, उनके चेहरे पे घबराहट थी, वही आज दिख रही थी। तो ये साबित हो गया कि एक बहुत बड़ा दांव खेलने की तैयारी वो कर रहे थे। लेकिन राहुल ने क्या कहा था कि मैजिशियन का जादू खत्म हो गया। सारा हंगामा इसी बात पे हुआ जी। राहुल ने कहा मैजिशियन का जादू खत्म हो गया, मैजिशियन खत्म हो गया। राहुल के शब्द से बहुत हंगामा हुआ, क्या कह रहे हो आप? राहुल ने कहा मैजिशियन खत्म हो गया, जादू ही खत्म हो गया और मैजिशियन जादूगर भी खत्म हो गया। तो मोदी के लिए ये वाटरलू साबित होगा। वाटरलू हमारे दर्शक जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट की आखिरी हार। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा सेनापति था, बहुत बड़ा सेनानायक था, उससे दुनिया के किसी और आदमी की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुहावरे के तौर पे वाटरलू का इस्तेमाल होता है, तो हम कर रहे हैं कि उसके बाद नेपोलियन का सारा वैभव, सारा तेज, सारा ओज खत्म हो गया था, अंत हो गया था। जी जी राजीव जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी, ये इस पे संसद में क्या आपको उम्मीद थी हार होगी यहाँ पे? जी, उम्मीद तो ही समय थी जब इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मतदान हुआ था। उस मतदान की संख्या आप देख लीजिए, तब उसी समय क्लियर हो गया था कि पास होने वाला नहीं है। और यह कहना कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, यह गलत है। ये तो सरकार का नैरेटिव है। जी जी बिल्कुल। यह बिल था परिसीमन का। महिला आरक्षण बिल तो संसद पास कर चुकी है, सर्वसम्मति से पास कर चुकी है, उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी नेता विपक्ष ने संसद से बाहर निकल के कहा कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो आज और अभी प्रस्ताव लेकर के आए। पूरा विपक्ष उस विधेयक के साथ मौजूद खड़ा है, कोई विरोध नहीं है।
इस 2 दिन के बहस में आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने महिलाओं के आरक्षण को लेकर कोई विरोध किया हो। एक, किसी का भी। सबने खुल करके समर्थन किया। पहली लाइन अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने कहा कि अब महिला आरक्षण के पक्ष में है। तो यह जो कहना कि महिला आरक्षण विधेयक गिर गया, ये बिल्कुल गलत है। और जो बातें कही जा रही थी कि प्रदेश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही सरकार की ओर से, वो गिर गया, वो प्रयास विफल हो गया। विपक्ष ने बहुत ही संगठित होकर के इसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के नाम पर बहुत ज्यादा संसदीय परंपरा को और संसदीय व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करती रही है। आज जो गृह मंत्री का भाषण था, गृह मंत्री, आप जो सवाल लोग के जो संसद के सदस्यों ने सवाल उठाए, जब विपक्षी नेताओं ने भाषण, आप कितने गंभीर महिला आरक्षण को लेकर के, जब संसद में बहस हो रही थी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं, जब बहस चल रही थी तो अधिकांश समय गृह मंत्री मौजूद नहीं। ये किस तरह की गंभीरता आपकी है? और आप सवाल उठाते हैं विपक्ष के नेता के ऊपर कि आप गंभीर नहीं है और आप ये नहीं है और आप वो नहीं है। सवाल यह है कि जितनी आशंकाएं विपक्ष के नेताओं की थी उन आशंकाओं का जवाब देते आप। आपका लोगों ने कहा कि आप परिसीमन करना चाहते हैं। सवाल आपने कहा कि नहीं साहब मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे आपकी बात एक मिनट रोकना चाहूंगा सुनील जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी बाहर निकलकर क्या कुछ कहा है? राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकल के, सुनिए जरा। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? मोदी जी का चेहरा देखा जी। स्वाभाविक सी बात है ना, आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा था विपक्ष ने उसको धराशायी कर दिया जी। आप महिलाओं को अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। 2026 के विधेयक को यही विपक्ष एक स्वर से पारित किया। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करने वाला विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और आपने उसको एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जनगणना होगी, परिसीमन होगा, ये होगा, वो होगा, आपने उससे पुछला लटकाया। और आज जब आप विधेयक लेकर के आ रहे हैं, उससे भी आप पुछला लेकर के चले आए। अब आज ही विधेयक लाते कि जो वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या के ऊपर तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण भी लागू किया जाता है। लेकिन बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आप 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उनमें से बहुतों का टिकट कटेगा, बहुतों का टिकट कटेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली पार्टी बीजेपी होगी। इसीलिए बीजेपी सदस्य संख्या बढ़ा करके इसको लागू करना चाह रही है। इसके पीछे भी राजनीति है। ये जितनी बात लोग कह रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है भाई। अगर आप देना बिल्कुल दे दीजिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? और आप अपने संगठन में राज्य सरकारों के गठन में कितनी महिलाओं को आपने दर्जा प्रतिनिधित्व दिया है? गृह मंत्री ये तो बता रहे थे कि हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया। आप ये बता दीजिए कि कितनी महिलाओं को आपने शामिल किया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। आप ये बता दीजिए कि विभिन्न राज्यों के पूर्ण राज्यों में आपने मुख्यमंत्री कहां बनाया सुषमा स्वराज को, जो आधा अधूरा राज्य है दिल्ली। आपने कहां मुख्यमंत्री बनाया रेखा गुप्ता जी को, जो आधा अधूरा राज्य है दिल्ली। आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, आप मध्य प्रदेश में बता दीजिए, आप महाराष्ट्र में बता दीजिए। इन जो बड़े राज्य हैं, आप आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, कितना दिन रहने दिया आपने? सवाल इस बात का नहीं है। अगर न तो संगठन में न तो सरकार में किसी जगह आपने महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया। आज आप पिछले विधानसभाओं के आंकड़ों को भूल जाइए। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिए हैं जी? किसने रोका हुआ है जी? किसने, कौन सा संविधान सुधारना आपको चाहिए?
तो ये जो बता राहुल गांधी कर रहे हो, पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो गया। जी सुनील जी, और आपको देश रोकना को बताने में जी सुनील जी रोकना चाहूंगा। इस बीच देखिए खबर इतनी तेजी से बढ़ रही है, जरा मैं अली अदनान जी के पास आना चाहता हूं। सुनील जी माफी चाहूंगा, थोड़ा